सितारा यासीन का न्यू बिज़नेस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा कैंची साहिबा का हमने कल का व्लॉग देखा। साइमा कैंची के घर में भाई की शादी चल रही है। अच्छा, भाई की शादी चल रही है और इतना फीका फीका सा माहौल है। पता नहीं क्यों मुझे इनकी शादी बहुत फीकी फीकी लगी। शायद इसलिए कि सब ने अपना कंटेंट करना होता और एक दूसरे के कैमरे में नहीं आना होता, या एक दूसरे से हटकर कंटेंट करने की कोशिश में इन्होंने गहमा गहमी नहीं की। जैसे शादियों में रश होती है, गाने बजाने होते हैं, खुशियाँ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। या इनकी व्लॉगिंग ही शायद इस टाइप की है कि इन्हें सही से व्लॉग बनाना नहीं आया, या इनकी रस्म इतनी सिंपल और सादा थी। अच्छा, कल मैं सोच भी रही थी इतना सिंपल इतना सादा, फिर आज मैंने वलीमा की रस्म इन लोगों की देखी, उसमें भी बहुत सिंपल बहुत सादा। और फिर मुझे याद आया कि चलो निकाह की इनकी पिक्चर्स देखते हैं। तो निकाह की कुछ शॉर्ट वीडियोस थी किसके चैनल पर, हाँ जनाब आयशा के चैनल पर। आयशा के चैनल पर निकाह की कुछ शॉर्ट पिक्चर्स वगैरह थी, शॉर्ट वीडियोज़ थी, पिक्चर्स थी, वो देखी। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी एक थोड़ा सा अच्छा और बड़ा सा फंक्शन जो है इन्होंने सेटअप किया था, और आई थिंक किसी हॉल में किया था उसको अरेंज, और वो काफ़ी अच्छा सेटअप था और सारा कुछ ऐसा था कि उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा ख़र्चा हुआ था। लेकिन हॉल वगैरह अगर निकाह का किया है तो मे बी वो लड़की के घर वालों ने किया हो, क्योंकि लड़के वाले तो वहाँ से जो है वो रस्म करने जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो खर्चा भी इसके बाप ने किया हो, आयशा के माँ बाप ने। और अब जो है रुखसती भी उन्होंने एक छोटे से हॉल से ही की है और वो खर्चा भी इन्होंने किया है। लेकिन इनका जो वलीमा था, वलीमा इन्होंने घर के अंदर किया। वैसे आजकल चीज़ें सिंपल कर लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं है जनाब। जितनी महंगाई पाकिस्तान में चल रही है उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि अपने अपने घरों से अपने अपने फंक्शन निपटाओ और चीज़ों को आसान करो। वो नौशीन सिस्टर क्या कहती हैं, थोड़ी तो थोड़ा करो, तो मैं कहूँगी कि सस्ते तुम ही सस्ता करो। जनाब, यहाँ हम देंगे मुबारकबाद आयशा को, उनकी शादी की ढेर सारी मुबारकबाद हो। वो और उनके हस्बैंड नवीद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशियों के साथ आगे बढ़ें, बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें, बहुत सारी खुशियाँ उनको नसीब हो, और अल्लाह ताला उनको जो है आगे जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रखें, आमीन। चलते हैं जी अपने रिएक्शन की तरफ। साइमा कैंची कल अपने व्लॉग में कहती हैं कि आंसा ने तो ब्लीच भी लिया, फैशियल किट भी ली, सब कुछ लिया, लेकिन वो शादी में नहीं आई। क्यों नहीं आई ये मैं आपको कल बताऊंगी कि उसके ससुराल की वजह से जो है वो नहीं आई, या क्या रीज़न था कि आंसा शादी में नहीं आई। जी, आंसा शादी में नहीं आई और कोई और भी शादी में नहीं आया, वो भी मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन आंसा से रिलेटेड इन्होंने कल ये शोशा तो छोड़ दिया कि आंसा ने ब्लीच भी ख़रीद लिया लेकिन शादी में ना आ सकी। वो ये आज बताएंगी, और आज भी इन्होंने नहीं बताया, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि फिर जो है थंबनेल पर लिखने की क्या तुक थी कि आंसा शादी पर क्यों नहीं आई, और अंदर भी यही कहा कि क्यों नहीं आई ये मैं कल बताऊंगी। मतलब ये कि कंटेंट के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करना था और पहले से ही उस कंटेंट को अपने थंबनेल पर चिपकाना था कि इससे रिलेटेड बात कहीं सनिया या आयशा ना कर ले, ये मेरा कंटेंट होना चाहिए, इसे मैं अपने तक ही रखूं। पहले थंबनेल लगा लूँगी तो कोई इस पर बात नहीं कर सकेगा, फिर जब मेरा जी चाहेगा तो मैं इसके ऊपर बात करूँगी। बहुत कब्ज़ा जमाऊ किस्म की नंद है ये, बहुत चालाक चतुर किस्म की नंद है। अब देखो, आयशा का जीना तो खैर पहले भी अच्छा खासा इन्होंने हराम कर रखा था, लेकिन आयशा भी एक नंबर की ढीठ है, ये भी मैंने देखा है। बड़ी बात है, जिस किस्म की ये नंदे हैं, जिस किस्म की ये चालें चलती हैं, जिस किस्म से ये आयशा को प्रेशराइज अब तक करती रही हैं, वो भी बड़ी ढीठ है। जो अब तक यहाँ पर है, कोई और होती तो ये रिश्ता कब का तोड़ ताड़ कर चली गई होती। लेकिन जनाब वो इन पे शायद पूरी ही हो। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस कल बैठता है और ये कहानी जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। आप सबको याद होगा इनकी एक और बहन पता नहीं कौन सी सिटी में बताई गई थी, मुझे भी याद नहीं है, जहाँ जो है सनिया और दिलबर अपनी शादी के कुछ दिन बाद जो है तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता रुकने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था ये भी हमारी बहन है, पता नहीं कोट अदू था, पता नहीं कौन सी जगह थी। तो अब मुझे ये समझ नहीं आई कि इनकी वो सिस्टर कहाँ है। इस शादी में तो इनकी वो सिस्टर या उनके बच्चे कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी। क्या सिर्फ आंसा का आना जो है वो यहाँ मना था, या इनकी वो सिस्टर जो है पता नहीं क्या नाम था उसका, इन्होंने कहा था हमारी बहन है, तो वो भी शादी में नहीं, क्या उसके ससुराल से भी पाबंदी थी, ये भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी साइमा सनिया ने पब्लिक को कोई आंसर नहीं किया कि शादी में इनकी बाकी की बहनें कहाँ गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम काफ़ी सारी बहनें हैं। खैर जनाब, एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं कहती चलूँ कि कल के व्लॉग में मैंने देखा साइमा के हस्बैंड नदीम और साइमा के वालिद दोनों को देखा, और एज में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, बल्कि मुझे जो है वो साइमा का हस्बैंड जो है वो साइमा के वालिद से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। यहाँ मैंने कहा कि हाँ साइमा सही कहती। खैर साइमा की भी एज कुछ कम नहीं है, अच्छी खासी एज की है। लेकिन ये देख कर कि जैसे साइमा कहती है कि मेरा शौहर जो उम्र में मुझसे बड़ा है, तो वाकई वो तो मुझे उसके बाप की उम्र का लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका बाप और वो दोनों सामने जब आमने सामने जब खड़े थे हॉल में जहाँ ये दुल्हन की रुखसती लेने गए थे, तो वहाँ दोनों तकरीबन सेम एज के ही लग रहे थे। तो यहाँ मैं कहूँगी कि हाँ साइमा बेचारी अपनी जगह ठीक है।
साइमा जो है उसने अपनी ज़िंदगी में ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया है और अब उसका हस्बैंड उसके साथ क्या कर रहा है। खैर ये भी सब कंटेंट है, जैसे शोएब जेवरिया कंटेंट करते हैं गंदे घटिया गिरे हुए कंटेंट, उसी तरह जो है ये भी गंदे घटिया और गिरे हुए कंटेंट करने में माहिर हैं। अच्छा, कल मैंने वीडियो देखा था, आई थिंक नदीम का वीडियो था, जिसमें नदीम कह रहा था कि दिलबर ने हमारी सुलह करवा दी है, लेकिन दिलबर ने उसकी वीडियो में बात बोली कि नदीम भाई चाहते हैं कि मैं, जैसे कि मैंने साइमा और इसकी नदीम की सुलह करवाई है, इसी तरह मैं जो है इनकी दूसरी बीवी, जो उन्होंने दूसरी शादी की है, जो कि सच में की ही नहीं है, तो वो कहता है, नदीम कहता है कि मेरी दूसरी बीवी को इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया, मेरी दूसरी बीवी को भी इस शादी में इनवाइट करना चाहिए था, मेरे साथ इस फंक्शन में मेरी दोनों बीवियाँ आती तो मुझे अच्छा लगता। और दिलबर को चाहिए था कि जैसे मेरी और साइमा की सुलह करवाई, दिलबर को चाहिए था कि मेरे ससुराल वालों को इंसिस्ट करता कि मेरी दूसरी बीवी को भी इस फंक्शन में वो लोग बुलवाते। तो ये बात मुझे बड़ी हैरान कुन लगी कि ये मर्द जो हैं, असल में अगर इसने शादी की होती है कभी भी ये सवाल ना करता। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवाल से पता चल जाता है कि इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं कर रखी। साइमा और नदीम का ये कंटेंट है सिर्फ़ और सिर्फ, आप सब जानते हैं, दाल दलिया चलाना है जनाब, खर्चा चलाना है, काम धंधा तो इसका शौहर कुछ करता नहीं है, बस यूट्यूब गंदा गंदा इसका शौहर करता है। और अगर रियलिटी में ये शादी हुई होती तो ये सवाल ये कभी भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि कभी भी एक सौतन दूसरी सौतन के मैके के फंक्शंस में कैसे घुस सकती है, जबकि दोनों सौतन्स की आपस में जो है वो लड़ाई चल रही हो, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही हो। अभी कल परसों तो इनकी सुलह हुई है मियाँ बीवी की, है ना। तो कंटेंट यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट आप लोगों का कमज़ोर है। साइमा, आपको अपने हस्बैंड को बताना चाहिए था कि ये सवाल अगर आप यहाँ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, खुद सोचिए, आपके दूसरी बीवी जो होगी वो पहली बीवी के मैके के फंक्शन में क्या कर रही होगी। ये साइमा के ससुराल का तो कोई फंक्शन था नहीं, ये तो साइमा के भाई की शादी थी। तो साइमा के भाई की शादी में साइमा के हस्बैंड की दूसरी बीवी का क्या काम है। अगर दूसरी बीवी के ख़ानदान में कोई फंक्शन होगा तो वहाँ साइमा का क्या काम है। हाँ, ससुराल में फंक्शन होगा तो साइमा और उसकी सौतन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। अब बात करेंगे सितारा यासीन के न्यू बिज़नेस से रिलेटेड, जिस बिज़नेस को अभी तक सितारा यासीन ने वाईटी पर रिवील नहीं किया है। सुनने में आया है, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ये बिज़नेस होगा कराची में यासीन नाम से रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल, सुनने में ये खबर मिली है कि भाई सितारा यासीन नाम से कराची में एक रेस्टोरेंट बना रही हैं और ये इनका न्यू बिज़नेस होगा। बिल्कुल। अच्छा, ख़बर कहाँ से लीक हुई, इससे रिलेटेड मैं बात करती हूँ। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आई कि सितारा ख़ुद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं और बिज़नेस वो कराची में करेंगी। कराची में कैसे बिज़नेस करेंगी? क्या ये बिज़नेस वो अपने किसी और रिश्तेदार के थ्रू करवा रही हैं? और अगर कराची में वो बिज़नेस करवा रही हैं तो उन्होंने यहाँ सामान क्यों ख़रीदा है? आप सबको याद होगा, पिछले तकरीबन हफ़्ता डेढ़ पहले सितारा जो है वो अपने एरिया के मार्केट्स में घूम रही थी और कह रही थी कि कुछ जो है वो चीज़ें उन्होंने बिज़नेस से रिलेटेड ख़रीदनी है जो यहाँ पर थोक के हिसाब से या इस मार्केट में उन्हें अच्छी मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि सितारा ख़ुद जो है वो इस्लामाबाद में रह रही है, वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें भी इस्लामाबाद से ख़रीद रही है, तो ये बिज़नेस कराची में कैसे होगा? ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं। जनाब, अब आते हैं ये बिज़नेस रिवील किसने किया है। ये बिज़नेस रिवील किया है जनाब सितारा यासीन के बहुत करीबी रिश्तों ने, बहुत करीबी रिश्ते ने ये बिज़नेस रिवील किया है। पब्लिक में उन्होंने अभी तक बात नहीं की है, बात मुझ तक पहुंची है तो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस के साथ भी ये चीज़ मैं शेयर कर लूँ। हाँ, अगर किसी और ने सुन रखा था कि यासीन नाम से कराची में रेस्टोरेंट बना रही हैं सितारा, और ये अगर किसी ने सुना है कि किसने रिवील किया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो में अभी तक ये बात नहीं सुनी है। और हाँ, ये बात सही है नहीं है ये भी वक्त ही बताएगा, मैं नहीं जानती कि ये चीज़ कितनी ऑथेंटिक है। हाँ, अगर ये चीज़ हो गई, ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सितारा ने जब कराची सिटी खुद ही छोड़ दिया, यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सितारा इतना दूर बिज़नेस करेगी। हाँ, या रेस्टोरेंट वाली बात सच हो सकती है, यासीन नाम से रेस्टोरेंट वाली बात सच हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि मतलब कराची में जो है वो बिज़नेस होगा। और मुझे वैसे रेस्टोरेंट वाला बिज़नेस लग भी नहीं रहा, ऑनलाइन कोई छोटा मोटा काम लग रहा है। वैसे तो हेटर्स ने भी कहा कि सितारा देगे पका पका के बांटेगी, वो सितारा जिसको ये आलसी कहते हैं, सुस्त कहते हैं, निकम्मी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बकौल इनके वो आलसी भी है, सुस्त भी है, और बकौल इनके वो इतनी चतुर है, इतनी सुघड़ है कि वो देगों की देगें खड़का देती है। खैर जनाब, इस बात में कितनी सी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, बात सही थी नहीं थी। और फिर जब ये चीज़ रिवील होगी कि क्या बिज़नेस था क्या नहीं था, और अगर आप लोग चाहेंगे, डिमांड करेंगे, तो फिर हम आपको बता देंगे कि हमें न्यूज़ किसने दी, कब दी, कैसे दी, प्रूफ के साथ।
खैर जनाब, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।